Assalamu alaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Subject Science Class 7 Unit number 1 Human Organ System presented by Amna Mahmood. In previous lecture we discussed about the digestive system. Digestive system क्या होता है? Digestive system जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है कि जो फूड हम इंटेक करते हैं उसको कैसे डाइजेस्ट किया जाता है और कैसे जो है वो फिर उसको आगे कौन कौन से प्रोसेस है उसको गुजारा जाता है। ठीक है, डाइजेशन होती है, फिर फर्स्ट इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एलिमेंट्री किनाल, सबको हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ। हमारे माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट होते हैं कि जो फूड हम लेते हैं, मतलब हमने एक लुकमा लिया, उसको अपने मुंह में रखा है, वहाँ से टीथ के थ्रू वो जो है वो टीथ आगे में नेक्स्ट पॉइंट है टीथ एंड स्लाइवरी ग्लैंड। टीथ क्या करते हैं? टीथ हेल्प टू ग्राइंड द फूड। फूड को ग्राइंड करता है इनटू पल्प। पल्प मतलब छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में उसको कन्वर्ट कर देता है, जूसी टाइप हो जाता है ना हमारी। अगर आपने देखा होगा कि लुकमा हम मुंह में डालते हैं, सूखा डालें तो वो कभी भी खाया नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं उसको किसी चीज़ के साथ लगा के खाते हैं या फिर हम पानी पीते हैं ताकि वो जो है वो नरम हो जाए। तो ये जो टीथ हैं पहले क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं फूड को और फिर जो है मिक्स करते हैं स्लाइवा। अब हमारी अल्लाह ताला ने हमारे मुंह में ही जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड रखे हैं कि कभी भी कोई चीज़ सूखी नहीं खाई जाती। अब जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। जब वो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं वही स्लाइवा जो फूड हमने खा रहे हैं, मतलब कि रोटी है, चावल है ना, चावल का एक लुकमा हमने ले लिया चम्मच, ठीक है, उसको हम घुमा रहे हैं मुंह में, ठीक है, टीथ के थ्रू हम उसको ग्राइंड कर रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में। अब स्लाइवरी ग्लैंड उस जो चावल है उनके साथ मिलकर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है, उसको जूसी टाइप कर दे, उसको पल्प की फॉर्म में ले आएंगे। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड है उसका ये फंक्शन है कि वो स्लाइवा को प्रोड्यूस करता है और वो स्लाइवा उस फूड के साथ मिक्स होके, ठीक है, एक बोलस यहाँ पर नहीं जो है वर्ड लिखा ना ही आपकी बुक में है, लेकिन बोलस की फॉर्म में, मतलब एक लुकमा सा बन जाता है ना, ठीक है, एक जो है वो पीस सा बन जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होकर एक पीस बन जाता है जिसको हम कहते हैं बोलस है। ठीक है, कि टीथ क्या करते हैं? पहले ग्राइंड करते हैं फूड को। अब वो फूड जो है वो ग्राइंड हुई है वो मिक्स होती है स्लाइवा के साथ। स्लाइवा कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? प्रोड्यूस्ड हुआ स्लाइवरी ग्लैंड से। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइवा एंड गुलेट। गुलेट क्या होता है? गुलेट होता है एसोफेगस, जो सांस की नाली है ना, हम उसको कहते हैं गुलेट या एसोफेगस, ठीक है। तो स्लाइवा जो है वो फूड को सॉफ्ट करता है। सॉफ्ट कभी भी फूड अगर वैसे होगी तो वो कभी भी अंदर से जो है वो हलक से भी नहीं गुजरेगी ना, हमारे एसोफेगस से यानी गुलेट से भी नहीं गुजरेगी। तो पहले स्लाइवा जो है वो उस फूड को जो हमने खाई है उसको क्या करता है? उसको सॉफ्ट करता है। उसके बाद जो है वो हमारे माउथ में ही जो स्टार्च होती है, फूड के अंदर जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। ये कन्वर्जन भी होती हैं कि शुगर में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन में कहाँ से कन्वर्ट हुआ, शुगर में जो है वो शुगर में जो है वो फूड कब कन्वर्ट हुई, प्रोटीन में कब हुई, फैट में कब हुई। तो ये जो है वो प्रोसेस है, डाइजेशन में ही ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो हमारे जो माउथ है उसमें क्या होता है? जो स्टार्च है ना फूड में वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जो हमारी टंग है यानी ज़ुबान है वो हेल्प करती है फूड को मिक्स करने में स्लाइवा के साथ, और फिर जो हमारी ज़ुबान है वो उस जो बोलस होता है यानी फूड का जो पीस होता है जो हमने खा लिया, अब स्लाइवा के साथ मिक्स भी हो गया, वो बोलस सा बन गया, उस बोलस को फिर जो है वो हमारी ज़ुबान, हमारी टंग उस एसोफेगस के नीचे से गुजारती है। एसोफेगस यानी जो ट्यूब ऑफ हमारी ट्यूब है ना, सांस की नाली जिसको हम कहते हैं ट्यूब है, उसमें से गुजारती है, यानी गुलेट में से गुजारती है, ठीक है। फिर वो स्टमक में जाता है। समझ आ रही है बच्चों कि स्लाइवा जो है वो सॉफ्ट करता है फूड को। उसके बाद जो है वो स्टार्च जो फूड में होती है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो टंग यानी हमारी ज़ुबान है, टंग हमारी ज़ुबान जो है वो फूड को मिक्स करती है स्लाइवा के साथ और फिर उसको जो है वो एसोफेगस यानी गुलेट से गुजार देती है। नेक्स्ट है फूड इन स्टमक। फर्स्ट प्रोसेस था माउथ में हमने लुकमा लिया, ठीक है, वो स्लाइवा के साथ मिक्स हुआ, फिर ज़ुबान ने उसको जो है वो उस जो टुकड़ा था फूड का, ठीक है, उसको गुलेट से गुजारा। अब वो गुलेट यानी कि एसोफेगस से गुजर गया, अब वो कहाँ पर आ गया? हमारे मैदे में यानी स्टमक में। स्टमक में जब आता है फूड फ्रॉम गुलेट पासिस टू द स्टमक, द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक रिलैक्स। जो मसल्स होते हैं ना वॉल्स, स्टमक की वॉल्स के मसल्स, ठीक है, उसमें होते हैं जो स्टमक की वॉल्स है ना, उसमें जो मसल्स होते हैं वो मिक्स करते हैं फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ। अब गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस होता है स्टमक की वॉल में से। जब स्टमक की वॉल में से वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो जो फूड है जो कि स्टमक में प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स होना शुरू होता है। जब उसके साथ मिक्स होता है बच्चों तो फिर आगे वाला प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। फिर जो इंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस जो
कुछ एंजाइम भी होते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? स्टमक से। स्टमक से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। अब उस गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम इन द गैस्ट्रिक जूस हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन। अगर हमारी फूड में कोई प्रोटीन है, स्टार्च को कहाँ पर डाइजेस्ट किया था? शुगर में कन्वर्ट किया था माउथ में, ठीक है। अब जो फूड में हमारी प्रोटीन है उसको कहाँ पर डाइजेस्ट करना है? गैस्ट्रिक जूस ने जो है वो कहाँ पर डाइजेस्ट करना है? स्टमक में, ठीक है ना। अलग अलग प्रोसेस होते हैं कि कुछ चीज़ें कहाँ पर डाइजेस्ट हो रही है, कुछ चीज़ें कहाँ पर। तो ये स्टेप वाइज स्टेप है, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है जिसमें वो स्टेप वाइज स्टेप जो है वो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होती है स्टमक में। एंजाइम इन द गैस्ट्रिक जूस हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन। फूड पासिस फ्रॉम, अब फूड का जो डाइजेशन थी वो स्टमक में हो गई। अब कहाँ पर जाना है फूड ने? फूड पासिस फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने कहा था ना कि 3 जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं, प्रोसेस होते हैं जिसमें फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं। पहला माउथ, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लास्ट वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फूड पासिस फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ लॉन्ग नैरो ट्यूब है और ये 6 जो है वो मीटर लॉन्ग है, ठीक है। लॉन्ग नैरो ट्यूब जो कि 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लंबी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 2 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। होता है ड्यूडिनम, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट भी है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इलियम यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो दोनों पार्ट है ये बहुत रोल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फूड के। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो 2 पार्ट है, ड्यूडिनम में कौन सी डाइजेशन होनी है, मतलब कि क्या प्रोसेस होना है, और फिर इलियम में क्या प्रोसेस होना है, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। फंक्शन ऑफ ड्यूडिनम, हमारा जो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम जो है वो किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। ड्यूडिनम मिक्स द फूड विद पेंक्रियाटिक जूस। अब पेंक्रियाज से एक जूस प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। बच्चों ये जूसेस जो हैं यानी कि सलाइवा फिर जूसेस, ये फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। कि कभी भी सख्त चीज़ तो किसी चीज़ में से नहीं गुजरती, उसको सॉफ्ट हम करते हैं तभी वो प्रोसेस सारे होते हैं ना। तो इसी तरह जो पेंक्रियाटिक जूस है वो भी फूड में मिक्स होता है ड्यूडिनम में, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस फ्रॉम पेंक्रियाज, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फॉर्म लिख दिए, यहाँ पर फ्रॉम आना था, FROM, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक है, FORM, फ्रॉम है ये। फॉर्म पेंक्रियाज एंड इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ इंजाइम्स। इसमें जो है वो इंजाइम्स का मिक्सचर होता है जो कि डाइजेस्ट करता है फूड को, ठीक है ना। इंजाइम जो है वो कैटालिस्ट के तौर पर भी एक्ट करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये इंजाइम्स हैं। इंजाइम भी जो है वो इसमें मिक्सचर इंजाइम होता है जो हमारी जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। मैं एक दफ़ा फिर दोबारा रिवाइज़ करती हूँ। फर्स्ट जो है वो हम एक जो डायग्राम देखते हैं, ये देखें बच्चों, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पर एसोफेगस है जो ट्यूब है, फिर स्टमक आ गया मैदा, फिर पेंक्रियाज जहाँ से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर ये देखें, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये गाल ब्लैडर है ग्रीन कलर सा, ये रेक्टम है, और ये एनएस जिसमें से हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, ये अपेंडिक्स है, ठीक है ना। तो पहला मैं अगर यहाँ से ही आपको शो कराना शुरू करूँ तो स्लाइवरी ग्लैंड, पहले माउथ में हमने एक छोटा सा अपना जो है वो लुकमा डाला, इस स्लाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा प्रोड्यूस किया और माउथ में जो फूड थी उसके साथ मिक्स होना शुरू हो गया। जब वो मिक्स होकर बोलन सा बन गया, उस बोलस को फिर कहाँ से गुजारा गया? इस एसोफेगस, इस नाली से। जब नाली से गुजारा गया तो वो स्टमक में आ गया वो लुकमा, ठीक है, वो फूड जो कि छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो गई थी। स्टमक से फिर वो कहाँ पर गया? स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हुआ, उसने उस फूड को आपस में मिक्स किया, ठीक है, अपने साथ उस गैस्ट्रिक जूस ने। फिर वो पेंक्रियाज, फिर वो कहाँ पर चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो गया तो वहाँ पर ड्यूडिनम और इलियम भी था, ठीक है ना, उसके पार्ट, ठीक है। तो वहाँ पर पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक जूस जो है वो प्रोड्यूस हुआ और उस पेंक्रियाटिक जूस ने फूड को अपने साथ मिक्स किया, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस सारे हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने तो आज अभी थोड़ा सा रहता है ना हमारा ये डाइजेशन का प्रोसेस, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ तक मैंने आपको बताया कि पेंक्रियाज मतलब पेंक्रियाज तक के फूड पहले माउथ में थी, फिर हमारे एसोफेगस में आए, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो बॉडी से बाहर किस तरह आएगी हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों आपको जो है वो समझ आई होगी। आप जब खा रहे होंगे ना फिर आपको देखना कि मैं मुँह में अपना निवाला मैंने डाल लिया है, मैं उसमें स्लाइवरी
सलाइवा प्रोड्यूस करें, जिसकी वजह से वो मेरा जो निवाला है वो क्या हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। ठीक है, फिर जब आप उसको गुजारते हो अपने हलक यानी कि अपने एसोफेगस से, आप उसको हाथ रख के भी यहाँ पर जो है वो देख सकते हो ना। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि स्टमक में चला जाएगा, वहाँ पर आपको फील नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक तो हम फील कर सकते हैं ना एसोफेगस तक, कि किस तरह निवाला हम एसोफेगस से गुजारते हैं ना। ठीक है, तो फिर वो स्टमक में फिर वो डाइजेशन होती रहती है। तो अगर कुछ जो है कन्फ्यूजन है तो तब आप मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, इसको समझिए, देखिए और अपनी टेक्स्ट बुक से भी इसको रिलेट करिएगा, उससे भी देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।